बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का ओआईसी का इजलास सक्सेसफुल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से आपने एक शुरुआत कर दी है। जो ख़ास तौर पर ममालिक आपसे रूठे थे, आपने उनको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया। अलग बात है कि ओआईसी के इजलास की अहमियत कुछ हो ना हो, इसके बाद आप ट्रॉइका जो करने जा रहे हैं उसकी अहमियत है। लेकिन भारत को देखिए ज़रा, यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि भारत में फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर आई है और जो प्रोटोकॉल उनको दिया गया है इंतहा है उसकी। यानी आप सोच लें कि उनको रिसीव किया गया है बड़े ज़बरदस्त तरीके से, फिर उसके बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। आप देखें, आपने कभी देखा है कि किसी मुल्क का वजीर खारजा आए, वजीर दिफा आए या कोई भी वजीर इत्तलात या कोई भी आता है तो आप उसको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं? इस तरह सूरत हाल जो भारत के सामने आई है उसके पीछे जो राज था वो उगल के सामने आया है। अब राजनाथ सिंह जाते हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, लेकिन ये मामला बड़ा अजीबो गरीब है कि उसके बाद इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। फ्रांस की इस डिफेंस मिनिस्टर को राजनाथ सिंह कहते हैं कि चाइना एक हद पार कर रहा है, हमें आपकी मदद की जरूरत है। और ये वही हैं जिनसे मिलकर राजनाथ सिंह ने जब वो फ्रांस गए थे तो राफेल तैयारे रिसीव किए थे। वो पूरी सेरेमनी के अंदर ये मौजूद थी, उनकी वजीर दिफा। वो आगे से कहती हैं, जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चाइना की एग्रेशन बढ़ती जा रही है और हम चाइना की एग्रेशन को बढ़ने नहीं देंगे। और यहाँ तक मामला रुकता तो चलिए समझ आती थी, लेकिन उसके बाद मामला इससे भी ज्यादा भयानक होता है कि वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान का कश्मीर है, यानी वो पाकिस्तान के कश्मीर को कहते हैं पोक, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कि पाकिस्तान का जो कश्मीर है जो बेसिकली हमारा है, वहां से सी पैक गुजर रहा है और हमें बड़े कंसर्न्स हैं इस खत्ते के अंदर, लिहाजा आप इस पर आगे बढ़कर काम करें। यानी असल में आप देखिए, उनको शिकायत लगाना एक अलग बात है, उनको अर्ज कर रहा है भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह कि आपने रोकना है इन सबको, यानी चाइना को रोके। चाइना जो आगे बढ़कर जंग हम पर मुसल्लत करने जा रहा है, आप आगे बढ़कर उसको रोके और उसके बाद पाकिस्तान का सी पैक खत्म करवाएं। ये असल में फसाद की जड़ है। फिर राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोई बड़ा जो मिस एडवेंचर चाइना यहाँ पर करने जा रहा है आपने उसको रोकना है, क्योंकि ये जो मिस एडवेंचर है ये तबाही लेकर आएगा, एक बड़ी जंग की शुरुआत हो जाएगी। साथ में उसने कहा है कि ये जो इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी के अंदर जो लड़ाई है इसके अंदर चाइना बड़ा अग्रेसिव हो रहा है। आगे से फ्रांस की वजीर दिफा कहती है कि बिल्कुल चाइना एक हद पार कर रहा है, चाइना को स्टेटस को चेंज नहीं करना चाहिए और ना इसको करने देंगे, ये वायलेशन है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रोल अफगानिस्तान में इतना बुरा था कि उसकी वजह से दहशतगर्दी फैल रही है। आप अंदाजा कीजिए कि आप राफेल तैयारे खरीदते हैं, इसका ये मतलब है कि राफेल तैयारे खरीदने के बाद आप उनको जाकर कहते हैं कि आए और पाकिस्तान को रोके। उसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले समझिएगा, यूएई के ताल्लुकात इस वक्त बेहतरीन है फ्रांस के साथ। वो उनसे कई अरब डॉलर के राफेल तैयारे ले रहे हैं। सऊदी अरब की हालिया जो मुलाकात हुई थी मोहम्मद बिन सलमान की, फ्रांस के साथ उनके ताल्लुकात ज़बरदस्त हैं। इसराइल के फ्रांस के साथ ताल्लुकात ज़बरदस्त हैं। इंडिया के फ्रांस के साथ ताल्लुकात ज़बरदस्त है। और ये पूरे का पूरा एक खित्ते के अंदर ये जो ब्लॉक है उनके ताल्लुकात ज़बरदस्त हैं। पाकिस्तान के ख़राब हैं ताल्लुकात, इवन के अब तो तुर्की ने भी ताल्लुकात बेहतर कर लिए। अब असल में वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करवाना चाहते हैं थ्रू फ्रांस कि आप पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस, जो पाकिस्तान का आपने स्टेटस दिया हुआ है जिससे वो एक्सपोर्ट करता है यूरोपीय यूनियन के अंदर, यानी वो हमें खास तौर पर एक रियायत दी गई है टैक्सेस की छूट की, अगर वो रियायत हमें ना दी जाए, वो खास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज को दी जाती है कि आप अपना माल एक्सपोर्ट करें, अगर वो रियायत ख़त्म हो जाती है तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये जो डॉलर का रेट 180 तक चला गया है, ये 280 या 300 से भी अबव जा सकता है। यानी ये सूरत हाल है। अब भारत कोशिश क्या कर रहा है? भारत ये कोशिश कर रहा है कि आप इनका सी पैक रोकें, ये जो कश्मीर में इनका सी पैक है आप इसको रुकवाएं और पाकिस्तान पर प्रेशर डालें, और उसके बाद आप चाइना मिस एडवेंचर करने जा रहा है
इस पर हमारी मदद करें। अब चाइना मिस एडवेंचर जो करने जा रहा है, फ्रांस किस तरह मदद कर सकता है? इस तरह मदद कर सकता है कि यूरोपीय यूनियन के अंदर जर्मनी के बाद सबसे ताकतवर जो मुल्क है वो है फ्रांस। उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी और ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा है, और भारत के उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि फ्रांस ने कहा है कि हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि अगर इंडियन एयरफोर्स जो 36 में से इस वक्त उसको 32 राफेल तैयारे मिल चुके हैं वो दोबारा हमें ऑर्डर करें। अब ऑर्डर करने की दो वजूहात है कि इस खत्ते के अंदर मजीद तबाही का सामान है। यानी इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाज़ा कर लीजिए कि फ्रांस को ये कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान को रोकें और दबाव डालें। यानी शिकायत की जा रही है कि पाकिस्तान एक हद से बाहर जा रहा है और चाइना कोई भी मिस एडवेंचर करने वाला है उसकी वो भरपूर तैयारी कर रहा है। अब आप देखें कि इस वक्त बरतानिया के MI6 के जो चीफ हैं उनकी चीखें निकली पड़ी हैं चाइना से। उन्होंने क्लियरली पूरी दुनिया के सामने अपनी फर्स्ट अपीयरेंस दी है और आकर कहा है कि चाइना इतना बड़ा खतरा है कि ना ये ईरान है, ना रशिया है, ना कोई दूसरा मुल्क है, हमारे लिए तो तबाही का सामान है चाइना। अब ये काम ये कर रहे हैं कि इंडिया असल में यूरोप को ये कह रहा है जहां पर उसका असर और रसूख चलता है। देखिए आपकी लॉबिंग फर्म कैसे काम करती है। यूरोपीय यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर इंडिया की इतनी स्ट्रांग लॉबी है तो खास तौर पर डिसइंफो लैब के अंदर पूरे का पूरा केस चल रहा है। ये क्या चीज है? डिसइंफो लैब के पीछे जो पूरा का पूरा हाथ था यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट, यानी वो इसी तरह का था। आपने एक जाली वेबसाइट बनाई, यूरोपीय यूनियन की जो पार्लियामेंटेरियंस है उनको कहा कि आप यहाँ पर आकर लिखें, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई और उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। इन्हीं अगर कोई गार्डियन था तो उसको द गार्डियन लाइफ के नाम से या इस तरह के नाम से इन्होंने पूरे का पूरा खेल चलाया गया। अब ये जो सूरत हाल सामने आई है, पूरी दुनिया में इतना बड़ा स्कैंडल है, किसी ने भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई की? आप राफेल तैयारे खरीद रहे हैं, आप उनको पैसा दे रहे हैं, आपके वहां पर भारतीय काम करते हैं, इतनी उनकी लॉबिंग फर्म वहां पर काम करती है, उन्होंने इनके खिलाफ कैसे जाना है? वो पाकिस्तान के खिलाफ जा सके। भारत अब ये कोशिश नहीं कर रहा कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए क्योंकि उसको पता है वो नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने एक तो शराइत पूरी की है, दूसरा चाइना ने मदद की है, टर्की ने मदद की है और रशिया भी बैक एंड पर हमारे साथ खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है, भारत अब ये चाह रहा है कि अफगानिस्तान का मसला खत्म हुआ है, पाकिस्तान की कमर तोड़ी जाए। और देखिए पाकिस्तान की कमर किस तरह तोड़ी जा सकती है। उनके पास सिर्फ एक हल है, जस्ट वन, वो है कि पाकिस्तान का जो यूरोपीय यूनियन का स्टेटस है उसको खत्म किया जाए। ये जो हम बासमती राइस और ये दूसरी तमाम चीजें भेजते हैं, उन्होंने देखा कि बासमती राइस का वो लेने जा रहे थे GI टैग, लेकिन वो टैग उनको नहीं मिलेगा। अब उसकी वजह ये है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त 35% तक बासमती राइस यूरोपीय यूनियन के अंदर दे रहा है, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के राइस की डिमांड वहां पर बढ़ रही है भारत से ज्यादा। जाते तो एक ही पंजाब से है, लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए सूरत हाल ये है, हमारी कोई चीजें चाहे सिंध से जा रही हो, पंजाब से जा रही हो, चावल सिंध से जाए, पंजाब या किसी भी जगह से जाए, भारत कहता है वो हमारा हिस्सा है। अब चूंकि लैंड उसके साथ मिलता है तो पाकिस्तान तो एक केस जीत रहा है। अब चूंकि ये दोनों ममालिक का हिस्सा तो मुश्तरका उनको देना है। इसके साथ उन्होंने सोचा है कि अगर पाकिस्तान का स्टेटस ही खत्म करवा दिया जाए तो फिर उसके बाद इनकी तो कैपेसिटी ही नहीं है कि ये वहां पर कोई चीज एक्सपोर्ट कर सके। तो इस सूरत हाल के अंदर अब उन्होंने फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर को जो प्रोटोकॉल दिया है वो असल में निशानदेही करता है इस बात की कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़े लेवल का काम करवाना चाहते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।